हमें बीमारी का दुख लगा और हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला 3 बार दवाई खाना है, ये भोजन के पहले खाना है, ये भोजन के बाद खाना है, ये दोपहर के भोजन के बाद खाना है, ये रात को सोते समय खाना है, ये दूध से खाना है, ये पानी से खाना है, ये चाशनी से खाना है। समझ में आया? और खाने में ये परहेज रखना है। तो वो कितने बार बताता है कि अपने को याद करना के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, अगर आपको वो भी उसकी अगर भाषा व्यवस्थित नहीं हुई तो ठीक है। और अगर भाषा बढ़िया होते की बात, तो एक बार में सब याद हो गया। ठीक क्यों हो गया भाई? क्योंकि दुख बहुत है। क्या है? दुख बहुत है। हाँ, तो जितना दुख लगे उतनी सावधानी बढ़े। अपन को मोह राग देश कसाय का दुख नहीं लगता, इससे कर्म बंधन हो रहा है, छल कपट माया 4 से दुर्गति होगी, ये लग ही नहीं रहा। अब ये लग नहीं रहा तो उस जाति की सावधानी नहीं है। कभी भी झूठ, कभी भी बेईमानी, किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, छल कपट अपन बिल्कुल करते रहते हैं, क्योंकि इससे कर्म बंधन होगा और मुझे नरक निगोद जाना पड़ेगा, ये श्रद्धा ही नहीं है। लोग कहते हैं चारित्र मोह का उदय है। अरे भाई, चारित्र मोह का उदय है तो दवाई में क्यों नहीं आता? खाली धर्म ही में चारित्र मोह का उदय क्यों आता है? दवाई खाते समय आ जाए चारित्र मोह का उदय। ऐसा मैं नहीं खाऊंगा, मेरे तो चारित्र मोह का उदय है। कड़वी हो, कसेली हो, नहीं खाई जाती हो तो भी खाता है, बराबर के नहीं। और वहाँ जो परहेज बताए कि अब तुमने अगर चीनी खाई तो बेटा मरोगे, तो उसी समय चीनी का राख तोड़ देता है, कहता अब नहीं खाऊंगा आज। क्यों? बकरे की पेशाब कान में डालता है भैया। अब वो डॉक्टर सुबह बताता है और दोपहर में एक बात बताओ, वो दवाई खाना भूलते हो? व्यापार धंधे में चले जाते हो तो भी वो दवाई जेब में रख के ले जाते हो ना, और 2 बजे बिल्कुल करेक्ट घड़ी देख के दवाई खा लेते हो कि नहीं? कहाँ लिखते फिरते हो? कितना याद करने वालों को बैठा दे, को ये याद करा देना 2 बजे दवाई खानी है। अपने आप बिल्कुल 2 बजे खुद दवाई खा लेता है। तो श्री गुरु कहते हैं मंदिर में स्वाध्याय आदि करता है और कहता है कि हम भूल जाते हैं यहाँ से जाने के बाद। आप जो कहते हैं हम भूल जाते हैं, तो क्यों भूल जाते हो? दवाई क्यों नहीं भूले? तो आचार्य कहते इसलिए भूल जाता है कि इसको संसार दुख नहीं लगता, इसको संसार में, कसाय में, संयोग में, है विकल्पों में, राग देश में दुख ही नहीं लगता। और जब इसे दुख नहीं लगता तो भैया भूलना तो स्वाभाविक है। देखो, आपको बहुत प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं। जब आपकी बीमारी बड़ी होती है तो आपकी सावधानी कितनी ज़्यादा होती है, और जैसे ही बीमारी कम होने लगती है तो सावधानी क्या होने लगती है? पहले बिल्कुल चीनी छू नहीं रहे थे, एक पकौड़ी खा नहीं रहे थे, और 2-4 दिन में थोड़े ठीक हुए, और फिर पकौड़ी आई, ला एक आध तो खा ले, अब तो पहले से बहुत ठीक है। हुआ ना हुआ? अल्लाह जरा सी चाय दे दो, अब तो बहुत ठीक है, ऐसा कोई अब नहीं। तो क्यों? अभी 4 दिन पहले तो कहते मैं छूँगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। करते कि नहीं करते हैं? और लेकिन 4 दिन बाद बीमारी ठीक लगी तो खा लिया। आचार्य कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं, वहाँ तो सावधानी बीमारी दूर होने के बाद हटती है, यहाँ मोक्ष मार्ग में तो सावधानी होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें संसार का दुख नहीं लगता। फिर अपन प्रश्न करेंगे, आचार्य कहते, देखो योग सार ग्रंथ में ये बात आपने अच्छे समझो कि जैसे आचार्य कुंद भगवान समय सार में ये कहते हैं कि मैं भगवान आत्मा दिखाऊंगा तो तुम छल ग्रहण मत कर लेना, और यहाँ योगेंद्र देव कहते हैं कि अगर तुम्हें संसार में दुख भाषित नहीं होगा तो मेरी बात आगे तुम्हें समझ में नहीं आएगी। काम खत्म। बात वही है,
समझ में आया? अपन को अगर संसार में दुख नहीं लगता, राग देश में दुख नहीं लगता, इच्छाओं का दुख नहीं लगता, इच्छा में दुख है कि नहीं? जो भी इच्छा उत्पन्न हुई वो निरंतर दुख देती है, ऐसा लगता है? अब नहीं लगता तो उपाय भी क्यों करोगे बताओ? लोग कहते हमारा आत्म ध्यान में मन नहीं लगता, हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती। क्यों हो आत्मा की अनुभूति? जब हमें संसार में दुख लगता ही नहीं, इच्छाओं में दुख लगता ही नहीं। इसलिए मुमुक्षुओं में क्या हो जाता है, लोग कहेंगे तुम मुमुक्षुओं की बोलते। भाई अपन मुमुक्षुओं की इसलिए बोलते कि अपन मुमुक्षु हैं। भैया मुमुक्षुओं की कोई मैं मुमुक्षुओं से मेरी दुश्मनी ऐसा थोड़ी, मैं खुद ही मुमुक्षु हूँ लेकिन हमें तो अपना घर सुधारना है ना। हमें तो अपने पास जो अपने नज़दीक लोग हैं जो तत्व सुन रहे हैं, अपन को तो उनकी बात करनी ना। व्यवहारियों की, अन्यमतियों की अपने को क्या बात करनी। कभी कभी लोगों को इस बात का बुरा लगता है कि तुम मुमुक्षुओं के खिलाफ बोलते न, गलत बात। सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर अगर मुमुक्षुओं से वर्तमान में कोई प्रेम करता है तो मैं ही करता हूँ। मुझसे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं करता, क्योंकि ये सब बेचारे बहुत नज़दीक आए हुए लोग हैं। इनके बड़ा भाग हैं, ये सारी दुनिया का मिथ्यात्व छोड़कर ये यहाँ तक आ गए और पूज्य गुरुदेव श्री का इनको तत्व ज्ञान मिल गया है। तो मुझे इन सबसे बहुत प्रेम है, इसलिए मैं थोड़ा डांटता हूँ कि ताकि जो थोड़ी बहुत गलती है अगर वो निकल जाए तो ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। प्रेम बहुत है, प्रेम नहीं हो तो मैं डांटूं क्यों? आया समझ में? भाई ज्ञानी डांटता है तो उसका अत्यंत प्रेम है। वो जो पंडित विद्वान तुमसे मीठा मीठा बोलते हैं, मुमुक्षुओं की बड़ी बड़वारी करते हैं और बड़ा बस बहुत अच्छा, तुम्हारी कोई कमी नहीं बताते, वे तुम्हारे लिए हितकारी नहीं हैं। वे जो विद्वान मुमुक्षुओं की कमी जानते हुए भी उनका जिक्र नहीं करते, सेठियों की कमी जानते हुए भी सेठियों की कमी नहीं बताते, उल्टा सेठियों की प्रशंसा करते हैं, वे तो अहितकारी विद्वान हैं। भले ही वो सेठ जी को विद्वान अच्छे लगते हैं, भले ही वो सेठ जी को पंडित अच्छे लगते हैं, भले ही वो समाज को अच्छे लगते हैं, लेकिन डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करे और तुम्हारा अच्छा लगने के लिए तुम्हें कुपत्त का सेवन करने दे कि सेठ जी को चीनी खाने दो, बेचारे बुरा मान जाएंगे, चीनी छुड़वाऊंगा, तो बताओ वो डॉक्टर अच्छा है कि भयंकर बुरा है? ऐसे ही कई विद्वान कहते हैं कि अपन को तो प्रेम की बातें बोलनी चाहिए, अपन को तो समाज में एकता रखनी चाहिए। समझ में आए कि नहीं आए? भाई एकता के नाम पर अपन सत्य से समझौता कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, एकता समाज में रही कब? मतभेद हुए कि नहीं हुए? कौन सा ऐसा गुरु है जिसके सामने मतभेद नहीं हुए? ऐसा कौन सा गुरु है जिसके शिष्यों में आपस में लड़ाई ना हो? ये तो मनुष्य का स्वभाव है, इससे बचा नहीं जा सकता। बड़े बड़े गुरु, ज्ञानी, धर्मात्मा भी अपने शिष्यों को एक सूत्र में बांध के नहीं रख पाए। ऊपर से भले ही बंधे बंधे दिखाई देते हैं, अंदर में मतभेद चलते हैं। समझ में आया? तो ये तो प्रकृति है, स्वभाव, इसमें क्या डरना। लेकिन इसको जबरदस्ती एकता के नाम पर अपन सत्य से समझौता कर लेते हैं, अपन सत्य को छोड़ देते हैं और लोगों को लगता है कि साहब अपन अपने मोक्षों के बारे में अपना और पराया का तो भेद नहीं करना, लेकिन अगर कोई अपनी कमी बताता है तो वो अपना परम हितकारी जानना। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अगर कोई अपनी कमी बताता है तो अपने अहंकार को चोट तो लगती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन भाई साहब अगर वो तकलीफ, वो पीड़ा नहीं सह पाओगे तो तुम कभी उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर झूठे आश्वासन से चलते रहे, तुम्हें लोग सेठ जी कहते रहे और तुम खुश होते रहे, तो ये भाव तो चला जाएगा। तो जो विद्वान ये कहते हैं कि अपन को तो
प्रिय बोलना चाहिए, बढ़िया बोलना चाहिए। लोगों को क्या है, जिनको अपना आत्म कल्याण करना हो कर लेंगे, जिनको नहीं करना नहीं करेंगे। अपने को क्या है, अपन को तो ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ हो, समाज में विघटन हो। देखो टोडामल जी साहब ने इसका जवाब दिया है। टोडामल जी साहब ने इसका जवाब ये दिया कि अगर ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष अगर सत्य का उद्घाटन नहीं करेंगे, सत्य बात नहीं कहेंगे और मीठी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे कि लोगों को बुरा ना लग जाए, सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो वे विद्वान नहीं रहेंगे, वे नेता बन जाएंगे। नेता का काम होता है सबको खुश करना। क्यों क्यों करना होता है नेता को खुश? क्योंकि उसको सबका समर्थन चाहिए। उसे हिंदू का भी वोट चाहिए, उसे मुसलमान का भी चाहिए, उसे पंजाबी का भी चाहिए, सबके वोट चाहिए। समझ में? इसलिए वो ऐसी कोई बात नहीं बोलता कि किसी को बुरा लगे। वो तो सबका साथ, सबका विकास। समझ में आया? लेकिन वास्तव में धर्म इससे भिन्न चीज़ है। गुरु तो अपने शिष्य तक का समर्थन नहीं चाहता। क्या? जो सच्चा गुरु होगा वो अपने शिष्य का भी समर्थन नहीं चाहता, क्योंकि वो तो चाहता है कि शिष्य मेरे बारे में बुरा सोचे तो सोचे, लेकिन इसका भला हो जाए। यही तो असली गुरु का स्वरूप है। देखो गुरुदेव श्री के पास अपन क्या है, एक तो बेहोश रहने के कारण महापुरुषों से कुछ सीखते नहीं हैं। गुरुदेव श्री के पास बड़े बड़े सेठ आते थे, समझ में आया कि नहीं आया? और जब बड़े सेठ आते थे तो गुरुदेव श्री के पास पहले ही खबर आती थी कि आज बहुत बड़े सेठ आए हैं और वो प्रवचन में बैठे। समझ में आया? आज थोड़ा ऐसा। और गुरुदेव गारंटी से उस दिन ऐसा बोल लेते थे कि ये सेठ, समझ में आया? हाँ, ये सेठ आई पना छोड़, ये धूलपति है तू धूलपति। समझ में आया? ये भ्रम से अपने को धनपति मत समझ, ये असली धन नहीं है। समझ में आया? अपने आत्मस्वरूप को पहचान। और ज़्यादा मैं करेगा, धन का अभिमान करेगा तो बकरे के पेट में मैं करेगा, ऐसा बोलते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, सेठ सर हुकुमचंद घटना है इंदौर वाली, और हमारे सागर के भगवान दास सोवालाल, सुना होगा आप लोगों ने कभी नाम, तो बहुत पैसे वाले लोग। समझ में आया? ये गए, समझ में आया? और गुरुदेव तो यही बोलते थे। तो वो सेठ जी इतने प्रभावित हुए जब उनने कहा कि बकरे के पेट में मैं करेगा और ये सेठियाई बना छोड़। उन्होंने कहा पहली बार कोई सभा ऐसी है जहाँ मेरे लिए प्रशंसा के शब्द नहीं बोले गए और जहाँ मुझे मेरा असली परिचय कराया गया। और उनकी होनहार भली थी, उनने उसी समय प्रवचन हाल बनाओ, इसको बड़ा करो, सबसे पहले उन्हीं को पैसा दिया हुआ है। समझ में आया? कहा अरे रे साहब, तो आँखें खुल गई मेरी तो। और उनने जितना दान गुरुदेव श्री के प्रभावना के लिए किया, हमारे सेठ जी वहाँ सागर के गए और बोले काय का काम है, किस चीज़ का धंधा है? बोले बीड़ी का। उनका काय का काम था? ओ रे 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 रे, ये माँ बाप समझ में आया? जर्दा का काम करता है और रे उसी में कीड़ा हो जाएगा। सोचो, हम लोग आज अपने को सलाह देते हैं कि मीठा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, किसी का वो। अरे मैं कहता हूँ अपन कैसे गुरु के शिष्य हैं भाई? जो गुरु कभी किसी धनपतियों की परवाह नहीं करता, जो गुरु जैसा है वैसा बिल्कुल डंके की चोट बताता है, आपको क्या लगता है गुरुदेव श्री को सलाहकार नहीं मिलते थे क्या? गुरुदेव को सलाह देने वाले मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे? आपको पता, रोज गुरुदेव श्री को 2-4 विद्वान, 2-4 बड़े सेठ घेर के ये कहते थे कि आपकी बात परम सत्य है और ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए और हम इसे पहुंचा देंगे, जरा सा आप सुधार कर दो तो हमारी समस्या बहुत सॉल्व हो जाएगी, हमें तत्व की प्रभावना करने में बहुत आसानी हो जाएगी और ये विरोध का चक्कर खत्म हो जाएगा।
तो गुरुदेव श्री कहते थे फरमाओ भैया क्या बात, क्या करना है? बस बोले आप थोड़ा दया दान पूजा भक्ति की निंदा करना छोड़ो। बस आप थोड़ा सा इसको व्यवहार के खाते में डाल के इसकी प्रशंसा कर दो। आप ऐसा बोलो कि मोक्ष मार्ग में निश्चय और व्यवहार दोनों की आवश्यकता है, और दया दान पूजा भक्ति भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, और इनका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? आप जो दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण है, पाप ही है, इनमें कोई धर्म, ये मत बोलो। और क्या कहते थे पता गुरुदेव श्री को, कि ऐसा बोलने में कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि जिनवाणी में ऐसा बोला गया है, क्योंकि व्यवहार से जिनवाणी में ऐसा लिखा है। तो आपसे हम झूठ भी नहीं बुलवा रहे भाई, जिनवाणी में लिखा है आपका, तो वही बात। तो गुरुदेव पता क्या बोलते थे, मुझे पता है तू किस अभिप्राय से क्या बुलवाना चाहता है। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि नहीं कहते थे, लेकिन गुरुदेव राजनीति समझते थे। समझ में आया? तो गुरुदेव कहते थे भाई हम किसी को खुश करने के लिए, हम कोई पंथ संप्रदाय का निर्माण करने के लिए, ये कोई अपना बड़ा महल बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो भैया इस भगवान आत्मा की बात जो हमें समझ में आई है, वो ऐसा बोलते थे, जो हमारे समझ में आई है, जो हमें ख्याल में आया है, वो तो ये आया है कि इस दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर, हूँ परमात्मा छू एवं नक्की कर, एवं निर्णय कर, एवं अनुभव कर। और इस पुण्य में जरा सी भी धर्म बुद्धि रहेगी तो आत्मानुभूति नहीं होगी, जरा से भी कर्तृत्व रहेगा, मैं दया करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं स्वाध्याय, मैं भक्ति, मैं व्रत, मैं तप, तो धर्म नहीं होगा। हमें तो ये समझ में आया।